को चेंज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट कर रहे हो, कॉर्ड कटिंग का कॉन्सेप्ट। I dream of never being called resilient again. I'm exhausted by strength. I want ease. I want support. I want softness. I don't want to be patted on the back for how well I take a hit. अभी जो लाइनें पढ़ी हूँ आपके सामने बहुत ज़्यादा मुझे रेजोनेट करती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं लोगों से बोलती थी मुझे बहादुर बच्चा नहीं बनना है। मैं थक गई थी उन रिपीटेड पैटर्न से, मैं थक गई थी स्ट्रॉन्ग बनते बनते। मुझे लाइफ में ईज चाहिए था और समझ में नहीं आ रहा था वे आउट क्या होगा। और उस वक्त समझ में भी नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्या कर रही हूँ कि वो जो पैटर्न है वो मतलब कंटिन्यू ही कर रहा है। और जब बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में जानने लगी, खुद को समझने लगी और ज़्यादा पता किया, तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई। लेकिन एक एस्पेक्ट और एक कॉन्सेप्ट और मुझे बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया, जो था कॉर्ड कटिंग का कॉन्सेप्ट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप कितनी भी प्रीपेविंग मेथड कर रहे हो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो तो, बट सामने वाले का रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा। आप कितनी भी ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशन को चेंज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो जो रिपीटेड रिएक्शन है सामने वाले से वो बंद नहीं हो रहा है। होता क्या है कि जब हम किसी के साथ एक सिमिलर पैटर्न में जीते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी की हो, किसी इंसान के साथ ट्रोमैटिक लाइफ जिया हो, या किसी के कोई बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग था, और हम जब उनके साथ कुछ समय बिताते हैं उन चैलेंजेस को में, या उन ट्रॉमा में, या उनके नेगेटिव रिएक्शन में, तो चूंकि हम लोग सब एनर्जी के बने, एनर्जी को कोई नकार नहीं सकता। आप में जो एनर्जी है, मेरे अंदर एनर्जी, और हम लोग सब इंटरकनेक्टेड है एनर्जेटिक। तो चाहे ना चाहे हम कहीं ना कहीं एनर्जेटिक कॉर्ड स्टैब्लिश कर लेते हैं उन लोगों के साथ। और यही रीज़न है कि भले हम चाहते हैं कि अब रिश्ता बेटर हो जाए, हम चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए, हम चाहते हैं सामने वाले का एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए, वो जो कॉर्ड हमने एक्स्टैब्लिश कर दिया है नेगेटिविटी का, वो ख़त्म ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम नेगेटिव कॉर्ड स्टैब्लिश करते हैं तो हम को हर चीज़ ट्रिगर करती है। हम कभी भी उस हीलिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं जो हमें चाहिए इन ऑर्डर टू मूव। तो यही रीज़न था कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में बोला था कि मैम इस बार मास्टर क्लास 2 में कॉर्ड कटिंग लेके आइए। मैं कॉर्ड कटिंग जनरली रिश्ते या शहनाई वेबिनार में लेके आती हूँ, बट मुझे उनकी सजेशन बहुत अच्छी लगी कि सही बात है, पैटर्न के लिए हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करा रहे हैं, और मेडिटेशन में और डीप जाने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ने के लिए हम चक्रा लेवल 2 सीख रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कॉर्ड स्टैब्लिश्ड है कहीं पे, जिसके कारण वो हमें वापस से ट्रिगर कर सकता है, या वो ट्रॉमा वापस से आ सकता है, तो व्हाई डोंट आई इंक्लूड दैट, ताकि चक्रा मास्टर क्लास 2 के बाद इंसान को कुछ भी ट्रिगर ना करे, ना एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ना ही उनके खुद के एनर्जेटिक पैटर्न किसी के साथ स्टैब्लिश हो। तो आपको अगर मास्टर क्लास 2 में आ रहे हैं तो कुछ काम करके आना पड़ेगा। और वो काम क्या है कि आप जितने भी इंसानों के साथ आपको लगता है कि उस नेगेटिव कॉर्ड को आपने स्टैब्लिश कर लिया, या उस चैलेंजिंग कॉर्ड को स्टैब्लिश कर लिया है, या उस रिपीटेड पैटर्न के कॉर्ड को स्टैब्लिश कर लिया। कुछ एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 परिवार में कुछ झगड़े चल रहे थे, ओके। अब परिवार वाले चाहते भी हैं उन एक दूसरे से निभाना, लेकिन जब भी बैठो तो बहस हो ही जाती है, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नया फसाद खड़ा हो जाता है। तो वो 2 परिवारों के बीच में वो नेगेटिव एनर्जी की जो कॉर्ड है वो स्टैब्लिश है, और उस वक्त ज़रूरी है उनको कॉर्ड कटिंग हीलिंग, जो शामानिक प्रैक्टिसेस है वो करने की, ताकि वो रिपीटेड पैटर्न, वो जो हंगामा होना है वो बंद हो जाए। जो सास बहू साथ में रहती हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी, या फिर जो बच्चे जैसे फादर के साथ एक पता ही है कि मैं इस बार डिसाइड करके जाऊंगा कि आई विल बिहेव डिफरेंटली, बट वहां जाते के साथ ही वही पुराना बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड थ्रू अ नेगेटिव कॉर्ड। तो अगर आपको लाइफ में न्यू
कंडीशन लानी है, न्यू रिजल्ट लाना है, तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस के साथ कॉर्ड आपने नेगेटिव स्टैब्लिश कर दिया है। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ नेगेटिव कॉर्ड आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों के साथ काटने की ज़रूरत है जो एक्चुअली इफेक्ट कर रहे हैं आपके प्रोग्रेस में, जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जिनका वुंड हील होने का नाम नहीं ले रहा, जो हमेशा आपके मन में घूमते रहते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जैसे उनके कुछ बारीकी या उनके किए गए कमेंट, आपको कभी भी कुछ एक्शन लेने जाते होगे तो वो कमेंट के कारण एक्शन नहीं ले पा रहे होगे, पॉजिटिव सोचने की कोशिश भी करते होगे तो वो घाव जो है वो आपको पॉजिटिव सोचने नहीं दे रहा होगा। तो प्लीज़ सेमिनार में आने से पहले, वेबिनार में आने से पहले उन सारे लोगों का लिस्ट में नाम बनाइएगा, क्योंकि उस वक्त सेमिनार में सोचने बैठिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ओके, एंड कोई एक चैलेंज जो आपने उसके साथ फेस किया होगा, कभी लड़ाई हुई होगी या झिड़क के, जैसे वाइफ हस्बैंड की होती है, वाइफ हस्बैंड में सबसे ज्यादा नेगेटिव कॉर्ड स्टैब्लिश हो जाता है। एक बार झगड़ा हुआ, 2 बार झगड़ा, उसी टॉपिक पे झगड़ा हुआ 3-4 बार, नेगेटिव कॉर्ड ऐसा स्टैब्लिश हो गया कि वाइफ को शक करने की बीमारी। मान लीजिए एक बार कभी शक हुआ, 2 बार कभी शक हुआ, अब क्या हो गया, इवन दो हस्बैंड या वाइफ कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट वो जो शक का नेगेटिव कॉर्ड स्टैब्लिश हो गया है वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जरूरत है रिएक्शन चेंज करने की, कंडीशन चेंज करने की, एक्सपेक्टेशन चेंज करने की। तो पूरी लिस्ट बना के लाइएगा और क्या एक सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, जैसे झगड़ा या फिर झिझक के बात करने की आदत है उस इंसान को जो आपको चेंज करनी है, या फिर अगर जो बच्चे अपने माँ बाप को मनाना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पे तो ना कहते हैं हर बार, नेगेटिव कॉर्ड आपने ना कहीं स्टैब्लिश कर दिया, प्रीपेविंग कर भी रहे हो तो नेगेटिव कॉर्ड पैटर्न वही आ रहा है। तो वही देखना कि ना का जो एक्सपेक्टेशन है उसको चेंज करना है, या फिर आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स आपको अलग तरीके से डील करें लेकिन उनका बिहेवियर आपके साथ डिफरेंट है, यानी प्रेशर डालने वाले हैं, ज़बरदस्ती का वर्क प्रेशर, बॉस के साथ नेगेटिव कॉर्ड स्टैब्लिश कर लेते हैं लोग। तो वो सारे लोगों की लिस्ट और ये कौन सा कॉर्ड आपको कट करना है, वो एक ट्रॉमा, एक चैलेंज, वो एक सिचुएशन को साथ में लिख के लेके आइएगा, क्योंकि मास्टर क्लास लेवल 2 यानी चक्रा मास्टर क्लास लेवल 2 लेके आ रही हूँ इस संडे। बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revati.com.au में, इसके अंदर होने वाली है एंसेस्ट्रल हीलिंग। एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो पहले बता दिया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी देखिए कि एंसेस्ट्रल हीलिंग किस तरीके से आपको हेल्प करती है। चक्रा लेवल 2 लेके आ रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के मैनिफेस्टेशन को लेके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन बिल्कुल साथ में चलता है, और ये जो चक्र मेडिटेशन है ये सालों पुराना एंशिएंट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, और आप इसको करके आप देखोगे इस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप डीपर जा सकते हो मेडिटेशन में। सिर्फ लोग बोलते हैं आंख बंद करो और थॉटलेस होने की कोशिश करो, हर कोई एक जैसा वायर्ड नहीं है, हर कोई थॉटलेस नहीं हो सकता। एंड दीज ओल्ड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, ब्रेथ वर्क आपको एक नई एनर्जी में स्टेप इन कराता है। मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं खुद की लाइफ में, और हजारों स्टूडेंट जो इनको प्रैक्टिस करते हैं चक्रा लेवल 1 और चक्रा लेवल 2 में। तो अगर आपने लेवल 1 किया है तो आप चक्रा लेवल 2 की प्रैक्टिसेस कर सकते हो। उसमें चक्रा लेवल 2 की भी हीलिंग होगी, विदाउट हीलिंग आप चक्रा लेवल 2 नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर इस बार का जो मास्टर क्लास लेवल 2 है 3 हीलिंग लेके आ रही हूँ, ताकि आप वाइब्रेशनली और एनर्जेटिकली हर चीज के लिए रेडी हो, जैसे आप रेडी हो इस वर्ल्ड में एक नई तरीके से खुद को रीलॉन्च करने में। तो बुकिंग ऑन है, जिनको भी बुक करना है प्लीज लॉग ऑन टू revati.com.au डायरेक्ट बुकिंग करने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे। जिनको मैनुअल बुकिंग करानी है वो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपकी मैनुअल बुकिंग हो जाएगी, जिसमें आप UPI और इंडियन पेमेंट सिस्टम से आप कर सकते हैं। उसकी चार्जेस थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली GST भरना पड़ता है उसमें। ये सारी प्रैक्टिसेस आपको स्टेप इन कराने में बहुत हेल्प करती है एक क्रिएटर माइंडसेट में। तो आइए, सीखिए और अपनी लाइफ को संवारिए। और हाँ, एक दिया या
कैंडल या अगरबत्ती, कोई एक फायर एलिमेंट प्लीज़ अपने साथ लेके आइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो फायर एलिमेंट हीलिंग सेशंस में रखती ही हूँ, लेकिन अगर आपके पास भी हो, भगवान को दिया लगा दीजिए। रूम के किसी कोने में भी हो, आपके बिल्कुल पास नहीं हो तो भी चलेगा, रूम के किसी कोने में भी दिया लगा है, इट विल वर्क। ओके, रूम के किसी कोने में अगरबत्ती जल रही है, इट विल वर्क। रूम के किसी कोने में कैंडल लगा हुआ है, इट विल वर्क। ओके, बट अगर है रूम में तो बहुत हेल्प करेगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।